हेलो, वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है। और आज चलिए डिस्कस करते हैं। सब्जेक्ट है आपके पास फिजिक्स क्लास 11 चैप्टर 1 है आपके पास यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स के बारे में। तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट सीखते हैं इस चैप्टर में। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, जरा अच्छे से सीखिएगा। कोई भी अगर क्वेरी होती है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो आप अपने कॉमेंट के जरिए अपनी प्रॉब्लम हम तक सेंड कर सकते हैं। तो आपके पास क्या है, चैप्टर 1 है। फर्स्ट चैप्टर क्या है आपके पास, यूनिट एंड मेजरमेंट। यूनिट्स एंड मेजरमेंट, तो ये आपके पास पहला चैप्टर है और इसको हमें बहुत अच्छे से सीखना है। तो सबसे पहले हम देखिए, ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ कंसेप्ट बता दूं। आपके पास जो कंडीशन होती है वो ये है कि अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ फाइंड करनी है, विड्थ फाइंड करनी है, ओके, या फिर उसका मास निकालना है, तो आप कुछ ना कुछ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जरूर लेते हैं। जैसे आपको सपोज दैट आपके पास क्या है, ये कोई आपके पास बॉक्स है, इसकी कुछ लेंथ होगी और इसकी कुछ क्या होगी, विड्थ होगी। तो लेंथ होगी और विड्थ होगी, तो आपको कुछ ना कुछ, मतलब यहाँ पर ये समझ लीजिए कि कोई ना कोई आपको एक स्केल की जरूरत पड़ेगी, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ेगी, जिसके कारण आप इसकी लेंथ और विड्थ क्या कर सको, फाइंड कर सको। तो यही टर्म एंड कंडीशन को देखते हुए आपके पास ये चैप्टर बनाया गया है और इसमें यही चीजें सिखाई गई है कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को नापते कैसे हैं और कैसे हम उसकी मेजरिंग करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जो स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे, हम मेजरमेंट से ही स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे, मेजरमेंट से ही स्टार्ट करते हैं। तो मेजरमेंट एज अ नेम इंडिकेट, जैसा कि ये नाम है आपके पास, मेजरमेंट्स का मतलब ही है यानी मेजरिंग करना। किसी भी ऑब्जेक्ट की क्या करेंगे, हम यहाँ पर मेजरिंग करेंगे। तो देखिए सबसे पहले आपके पास मैं इसकी डेफिनेशन लिखूंगा। मेजरमेंट इज डिफाइंड एज द act of measuring or the size of something। क्या बोला इसने कि मेजरमेंट इज डिफाइंड एज एक्ट ऑफ मेजरिंग और द साइज ऑफ समथिंग। मेजरमेंट जो होता है ये कैसे डिफाइंड होता है कि कोई आपके पास ऑब्जेक्ट है, जैसा कि मैं बता चुका हूं, इसको क्या करते हैं, हम नापते हैं। तो नापने के लिए हम क्या करते हैं, किसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का हम क्या करते हैं, इसमें यूज करते हैं। तो चलिए मैं एग्जांपल के तौर पे इसको बता देता हूँ। चलिए आपके पास एक एग्जांपल बता देता हूँ मैं आपको। मेजरमेंट मीन्स द यूज ऑफ रूलर टू determine the length of the piece of paper। कोई आपके पास पेपर है, उसका हमें क्या निकालना है, लेंथ निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एक रूलर का यूज करते हैं, जिसके कारण हम उसकी लेंथ फाइंड कर पाते हैं। सपोज दैट आपके पास ये कोई एक पीस ऑफ पेपर है जिसकी लेंथ क्या आपके पास L है और इसकी विड्थ क्या है आपके पास B है, ओके। लेंथ को जब आपने मेजर करा रूलर से, तो ये आया आपके पास 25 सेंटीमीटर, इसको ऐसे लिख दीजिए। और विड्थ को जब आपने इसको फाइंड करा तो आपके पास क्या आया बताइए, 15 सेंटीमीटर। तो ये है आपके पास क्या, लेंथ और विड्थ को मेजर करा हमने किसके द्वारा, रूलर के द्वारा। तो आपका जो ये प्रोसेस है इसी को बोला गया है मेजरमेंट। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट, जो भी आपके पास अननोन क्वांटिटी है आपके पास, सपोज दैट कोई बॉडी है, उसका हमें या लेंथ निकालना है या फिर मास निकालना है, तो हम जो भी वहाँ पर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, उसकी हेल्प से जो भी हम वहाँ प्रोसेस करते हैं वो मेजरमेंट में आता है। यहाँ तक क्लियर हो गया है। तो चलिए जब यहाँ तक क्लियर हो गया तो अब थोड़ा आगे चलते हैं, अब सीखते हैं यूनिट्स के बारे में, ओके। इसको नोट कर लीजिए, नोट अपने बनाते रहिएगा जिससे कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो।
अब इसके बाद डिस्कस करेंगे हम यूनिट्स के बारे में कि आपके पास यूनिट्स क्या होते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मिस मत कीजिएगा इसको। यूनिट्स बहुत ही अच्छा है, नाम जैसा है वैसा इसका काम भी है, तो नाम के हिसाब से मुझे इसकी डेफिनेशन भी लिख। यूनिट्स क्या आपके पास है, यूनिट्स इज अ स्टैंडर्ड मेजर ऑफ अ क्वांटिटी। यूनिट्स के आपके पास स्टैंडर्ड मेजर है किसी भी क्वांटिटी की। ओके, अब स्टैंडर्ड मेजर कैसे हुआ इसकी एक और डेफिनेशन देख लेते हैं और करके। ऑफ फिक्स्ड अमाउंट और नंबर यूज्ड एज a standard of मेजरमेंट। क्या बोला इसने कि आपके पास यूनिट्स क्या होते हैं, पहली कंडीशन बोला था कि यूनिट्स इज अ स्टैंडर्ड मेजर ऑफ अ क्वांटिटी, किसी भी क्वांटिटी का जो स्टैंडर्ड मेजर होगा वो आपकी यूनिट्स कहलाएगी। सेकंड जो इसने बोला है, या फिर आप इस डेफिनेशन से समझ सकते हो, ऑफ फिक्स्ड अमाउंट और नंबर यूज्ड एज अ स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट, यानी कोई आपके पास फिक्स अमाउंट और नंबर होगा, कोई अमाउंट फिक्स होगा या फिर नंबर फिक्स होगा, जिसके कारण हम उसको क्या बोल सकते हैं, यूनिट्स बोलेंगे। ओके, अब ध्यान दीजिए आपके पास कि अब यूनिट्स के एग्जांपल में बताता हूँ, शायद आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। एग्जांपल है आपके पास, क्या किस चीज का एग्जांपल है, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, यानी मेजरमेंट के आपके पास यूनिट। तो मेजरमेंट में आपने क्या मेजर करा है बताइए, आपने शीट पेपर के लेंथ को मेजर करा है। जब आपने लेंथ को मेजर करा तो इसकी लेंथ कितनी आई है आपके पास, सपोज दैट आपके पास कितनी आई है, 1 मीटर आई है। क्या आई है आपके पास, 1 मीटर आई है आपके पास। ओके, आपने मास मेजर करा, मास मेजर करा तो आपके पास क्या है, इसका जो यूनिट्स आई है वो क्या है आपके पास, 1 kg। क्लियर हो गया। ओके, अब किसी चीज की आपने कैपेसिटी मेजर करी है, कैपेसिटी, तो ये हो गया क्या, सपोज दैट आपको किस में कैपेसिटी आई है, इसका लीटर में आया है। ओके, तो ये समझ चुके हैं आप कि क्या बोलते हैं कि यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट का मतलब हो गया कि आप लेंथ को मेजर आपने जब करा तो इसकी यूनिट्स क्या आई है, 1 मीटर। ओके, तो 1 क्या आपके पास फिक्स्ड है नंबर, ये लिखा है ना अमाउंट और नंबर, तो ये फिक्स्ड है। अमाउंट 1 kg, देखिए मास है किसी बॉडी का, आपने मास ऑब्टेन करा तो ये कितना आपके पास 1 kg आया है। और कैपेसिटी किसी की मापी है, यानी आपने किसी, जैसे बीकर की कैपेसिटी हम देखते हैं तो उसमें लीटर लिखा होता है, तो कितना आपके पास सपोज ये 1 लीटर आ गया। तो आपके पास ये मेजरमेंट हो गया और ये इसकी यूनिट्स हो गई, हो गया यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, यानी इस मेजरमेंट की आपके पास यूनिट्स क्या होती है। तो आप समझिए मेजरमेंट का मतलब होता है आपके पास कि मेजरिंग करना किसी भी ऑब्जेक्ट की अननोन क्वांटिटी को। ओके, और अननोन क्वांटिटी को जब हम मेजर कर देते हैं तो आपके पास जो टर्म आता है, यानी जो नंबर आते हैं आपके पास, फिक्स्ड जो नंबर आते हैं उसको हम यूनिट्स बोलते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि यूनिट्स और मेजरमेंट में क्या डिफरेंस होता है। तो चलिए अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं, अब इसको और ज्यादा अच्छा बनाते हैं। ओके, अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ यूनिट्स के बारे में। किसके बारे में डिस्कस करेंगे, टाइप्स ऑफ यूनिट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ध्यान दीजिए, आपके पास क्वेश्चन आता है कि डिफाइन द टाइप्स ऑफ यूनिट, तो आप कैसे करेंगे, तो यहाँ ध्यान दीजिए आप, टाइप्स ऑफ यूनिट्स। टाइप्स ऑफ यूनिट में बेसिकली 2 टाइप के होते हैं। ओके, यहाँ लिख सकते हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ यूनिट। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ यूनिट। फर्स्ट है आपके पास फंडामेंटल यूनिट, अभी बताऊंगा मैं। सेकेंड है आपके पास डिराइव यूनिट। ओके,
फर्स्ट है आपके पास फंडामेंटल यूनिट्स और डिराइव्ड यूनिट। मैं डायरेक्टली आपको बता देता हूँ कि फंडामेंटल यूनिट्स ऐसे यूनिट होती है जो किसी पे डिपेंड नहीं होती, वो बिल्कुल फ्रीली होती है। और जो डिराइव्ड यूनिट जो होती है आपके पास, ये फंडामेंटल यूनिट्स की हेल्प से बनाई जाती है। तो ये दो चीज़ ध्यान रखना, फंडामेंटल यूनिट्स क्या होती है और डिराइव यूनिट्स क्या होती है। तो चलिए मैं इसकी डेफिनेशन बता देता हूँ, फंडामेंटल यूनिट्स की और डिराइव यूनिट्स की। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, डेफिनेशन क्या है। तो इतनी लंबी डेफिनेशन देख करके आप घबरा मत जाना कि इतनी लंबी डेफिनेशन कैसे लर्न होगा। आपको रटना नहीं है, समझना है। फिजिक्स समझने का ही रोल है। ओके, तो यहाँ देखिए जरा, आपके पास फंडामेंटल यूनिट से, फंडामेंटल का मतलब हो गया बिल्कुल इसका क्या बोलते हैं, बेसिक बोल सकते हैं हम, यानी यूनिटरी बोल सकते हैं। ओके, तो ये हो गया आपके पास फंडामेंटल यूनिट्स का मतलब ये हो गया आपके फंडामेंटल यूनिट्स आर दो सेट ऑफ अनरिलेटेड यूनिट्स। यानी फंडामेंटल यूनिट्स क्या है, अनरिलेटेड यूनिट्स है, यानी किसी से रिलेट नहीं होती, ऑफ मेजरमेंट, मेजरमेंट का, विच आर डिफाइंड, जो हम डिफाइन कर सकते हैं आर्बिट्रेरली, एंड फ्रॉम विच अदर यूनिट्स आर फॉर्म्ड और डिराइव्ड। जो क्या होता है, इकलौता होता है, यानी अकेली होती है जो भी कंडीशन है आपके पास, और इसी के हेल्प से हम क्या करते हैं, अदर कंडीशन को हम क्या करते हैं, डिराइव्ड करते हैं या फिर फॉर्म्ड करते हैं। ओके, दीज आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी अदर यूनिट्स, ये किसी औरों पे डिपेंड नहीं होती है, एंड आर यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ बेस क्वांटिटीज इन फिजिक्स। अब ये जो है आपके पास फंडामेंटल जो यूनिट्स है आपके पास, वो क्या है, बेस क्वांटिटी, यानी आपके पास मेन जो है वो फंडामेंटल यूनिट्स ही है। इसी फंडामेंटल यूनिट्स की हेल्प से हम आगे की चीजें डिस्कस करते हैं। ओके, तो चलिए देखिए, आपके पास अगर मैं एग्जांपल के तौर पे बता दूं, एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बता दूं आपको, तो मुझे लेंथ को मेजर करना है। अभी मैं टेबल बनाऊंगा कि फंडामेंटल यूनिट्स में क्या क्या आते हैं, बट एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। लेंथ हो गया, लेंथ को मैं क्या कर सकता हूँ, मीटर में मेजर करूंगा। किसमें मेजर करूंगा, मीटर में मेजर करूंगा। अब लेंथ को मैं मीटर में मेजर करूंगा, तो देखिए जरा, ये मीटर किसी और पे डिपेंड नहीं है। बट अगर यहाँ पर होता है, क्या होता है आपके पास बताइए, मीटर पर सेकेंड, तो ये दोनों क्या है, डिपेंड, मतलब दोनों रिलेटेड है। ये दोनों रिलेटेड है, पर बट यहाँ पर इसने लिखा था अनरिलेटेड यूनिट। तो लेंथ का मीटर में हमने मेजरमेंट लिया, तो अनरिलेटेड है, ये रिलेट नहीं कर रहा है किसी पे, बट ये रिलेटेड है, यानी आपके पास यहाँ पर लेंथ भी है और टाइम भी है, तो दोनों का यहाँ रिलेशन है। तो फंडामेंटल यूनिट्स में क्या होता है, रिलेशन नहीं होता है, ये अनरिलेटेड होते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं कि ऐसा सिस्टम में आपके पास कितने फंडामेंटल यूनिट्स हैं। ओके, अब इसका मैं अभी बनाता हूँ, टेबल बनाता हूँ बहुत अच्छा। फंडामेंटल यूनिट्स का क्या ऐसा सिस्टम है आपके पास, जो फंडामेंटल यूनिट्स है वो कितने हैं। ओके, वो आपके पास 7 हैं फंडामेंटल यूनिट्स हैं, और 2 हैं आपके पास सप्लीमेंट्री यूनिट्स। 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं और 2 क्या है आपके पास, सप्लीमेंट्री यूनिट्स है। तो चलिए मैं इसके लिए यहाँ पर टेबल बना देता हूँ, इसको बहुत अच्छी तरीके से आप समझ जाइएगा। तो देखिए यहाँ पर ऐसा ही सिस्टम है आपके पास, जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं वो कितने हैं। मैंने बोला था कि मैं आपके लिए एक चार्ट बना देता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए, ये आपको ध्यान रखना है, अपने नोट्स बना के रखना है। ओके, तो देखिए आपके पास फंडामेंटल कितने आपके पास, ये है 7। ये 7 के आपके पास ये फंडामेंटल है, क्या है आपके पास, ये फंडामेंटल है, फंडामेंटल यूनिट्स हैं। तो देखिए सबसे पहले जो आपके पास यहाँ पर जो नेम ऑफ क्वांटिटी, यानी जिस क्वांटिटी को हम मेजर कर रहे हैं, उस क्वांटिटी का हम क्या कर रहे हैं, लेंथ, यानी हम लेंथ को मेजर कर रहे हैं। तो लेंथ को जो मेजर करेंगे तो इसकी यूनिट क्या होगी, मीटर होगी, और सिंबल होता है इसका स्मॉल एम। क्लियर हो गया। सेकंड है आपके पास मास। मास को अगर हम क्या बोलते हैं, यूनिट करते हैं, यानी उसकी यूनिट जो होती है मास की क्या होती है, किलोग्राम,
और सिंबल होता है केजी। क्लियर हो गया। तीसरा है आप क्या कर रहे हो, नेम ऑफ क्वांटिटी आपने इस बार क्या लिया है, टाइम लिया है। टाइम की जो यूनिट होती है वो क्या होती है आपके पास, सेकंड, और किससे शो करते हैं, स्मॉल एस से। क्लियर हो गया। फोर्थ क्या आपके पास, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट्स क्या होती है आपके पास, एम्पियर, और एम्पियर को शो किससे करते हैं, कैपिटल ए से। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है आपके पास टेम्परेचर, पांचवा है टेम्परेचर। टेम्परेचर की यूनिट क्या होती है आपके पास, केल्विन, और केल्विन को हम कैसे शो करते हैं, के से करते हैं शो। ओके। नेक्स्ट है आपके पास छठा क्या आपके पास, अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस की यूनिट क्या होती है, मोल, और शो किससे करते हैं, मोल से करते हैं। ओके। अब आगे चलते हैं, लुमिनस इंटेंसिटी है। लुमिनस इंटेंसिटी आपके पास, यानी जब हम किसको मेजर करते हैं, लुमिनस इंटेंसिटी का मतलब होता है आपके पास जो लाइट होती है उसकी आपके पास इंटेंसिटी कितनी होती है। ओके। तो उसको किससे मेजर करते हैं हम, यानी यूनिट्स क्या होती है उसकी, कैंडेला, और कैंडेला को किससे शो करते हैं, सीडी से। तो ये थे आपके पास 7 है क्या, फंडामेंटल यूनिट्स के, यानी एसआई सिस्टम में हम ये 7 के 7 को यूज करते हैं। इसी की हेल्प से हम अदर यूनिट्स फाइंड करते हैं। ओके। ये आपके पास दो यहाँ पर है सप्लीमेंट्री यूनिट्स। सप्लीमेंट्री यूनिट्स का मतलब होता है ये डायमेंशन लेस होती हैं। ओके। तो देखिए आपके पास नेम ऑफ क्वांटिटी क्या है, प्लेन एंगल, यानी प्लेन एंगल को मापना है तो आप यूनिट क्या यूज करोगे, रेडियन, शो किससे करोगे, RAD से। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है आपका सॉलिड एंगल। अब सॉलिड एंगल आपको नापना है तो आपके पास क्या होगा, इसके लिए यूनिट्स स्टेरेडियन, और शो किससे करेंगे आप, SR से। तो ये थे आपके पास फंडामेंटल यूनिट्स एंड इट्स टाइप। इसके टाइप्स और फंडामेंटल यूनिट्स में आपको बता चुका हूं। अब चलते हैं हम सेकेंड कंडीशन पर, डिराइव यूनिट के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में करेंगे बात, डिराइव यूनिट्स के बारे में हम अब बात करेंगे। नोट्स बना लीजिएगा अपने वीडियो को पॉज करके, और आपको एक चीज बता दूं, इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को, जिससे कि आप लोगों को अपडेट तुरंत मिल जाए और आप लोगों के लिए कोई भी वीडियो क्या ना हो, मिस ना हो। ओके। और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स के जरिए आप अपनी प्रॉब्लम हम तक सेंड कर सकते हैं। तो देखिए अब है आपके पास क्या है, आपके पास है डिराइव्ड यूनिट। जैसा कि नाम है आपके पास डिराइव, यानी इसको हमने डिराइव कर रखा किससे, फंडामेंटल यूनिट से। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन क्या आपके पास डिराइव्ड यूनिट्स की, द यूनिट्स ऑफ ऑल फिजिकल क्वांटिटी, जितनी भी आपके पास फिजिकल क्वांटिटीज हैं उसकी जो यूनिट है, आर ऑब्टेन, यानी प्राप्त किया जाता है बाय रेजिंग वन और मोर ऑफ द फंडामेंटल यूनिट्स टू सुटेबल पावर्स, यानी जो फंडामेंटल यूनिट्स की हेल्प से क्या करते हैं हम, इसके सुटेबल पावर्स से इसको हम फाइंड करते हैं, वही आपके पास क्या कहलाती है, डिराइव्ड यूनिट। सच यूनिट्स आर कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट्स। अब देखिए जरा इसने कैसे बोल दिया कि भैया सुटेबल पावर। ओके, तो समझाता हूं मैं आपको। ओके, डिराइव्ड यूनिट का आप समझ जाएंगे कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, यानी डिराइव्ड कैसे डिराइव्ड यूनिट्स बनी है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, आपने एक बॉक्स लिया है, इसकी कुछ लेंथ और इसकी कुछ ब्रेड्थ है। तो फर्स्ट वाली कंडीशन में मैं जो इसका फाइंड कर रहा हूँ, मैं एरिया फाइंड कर रहा हूँ। तो एरिया आपके पास क्या होता है बताइए, L/B, क्योंकि आपके पास लेंथ है और यहाँ पर ब्रेड्थ है तो इसका एरिया L/B होगा। ये रेक्टेंगुलर है और रेक्टेंगुलर का एरिया ये होता है। मैं लेंथ को भी किस में मेजर करूंगा बताइए, मीटर में मेजर करूंगा, और ब्रेड्थ को भी किस में मेजर करूंगा, मीटर में। ये क्या हो जाए आपके पास, मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर एक बात बोला है, रेजिंग वन और मोर ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स, तो यानी रेजिंग वन और मोर ऑफ द फंडामेंटल। तो यहाँ देख रहे हो आप कि एक से ज्यादा यहाँ पर क्या है, फंडामेंटल यूनिट्स है। तो इसी को जो मैंने सॉल्व करा तो ये मीटर स्क्वायर आ गया। तो ये किस में आ गया आपके पास, पावर में आ गया, यूनिट्स टू सुटेबल पावर्स। तो ये आ गया आपके पास सुटेबल पावर्स। तो क्लियर हो गया डिराइव्ड यूनिट्स। सेकंड देख लेते हैं हम, यहाँ पर आपको मेजर करना है क्या, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था आपके पास, डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेरी गुड। डिस्टेंस को मैं किससे मेजर करूंगा, मीटर से करूंगा, और टाइम को मेजर करूंगा मैं सेकंड से। तो ये हो गया आपके पास MS इनवर्स। ओके, तो ये हो गया आपके पास डिराइव्ड यूनिट। तो समझ रहे हो ना आप। इससे पहले जो मैंने कराया था फंडामेंटल यूनिट्स, वहां पर मुझे कोई भी सेकंड यूनिट्स लेने की जरूरत नहीं पड़ी थी, बट यहाँ पर मुझे 2 यूनिट लेनी पड़ रही है, एक लेंथ के लिए और एक ब्रेड्थ के लिए। तो ये हो गया आपके पास डिराइव्ड यूनिट्स।
ओके, नोट कर लीजिए, फिर और आगे चलते हैं और आगे सीखते हैं कि इसमें और क्या है।